नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने नाइट सीरीज का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, लेकिन हम पहले प्रैक्टिस सेट 1 का रिवीजन करेंगे बहुत जल्दी। उसके बाद सेकंड प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास इन वीडियो जब भी मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों, आपने पिछली वीडियो पर कमेंट नहीं किए थे तो प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जल्दी इसका रिवीजन। केरल के मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को द्वारा 2010 में शामिल किया गया और यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कुल 15 स्थल हैं। विश्व धरोहर 42 हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक, 7 नेचुरल और 1 मिश्रित है। 2008 में कुटियाट्टम केरल का वैदिक जाप और रामलीला को शामिल किया गया। 2010 में योग को, कुंभ मेले को, दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया। 14वीं मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 14वां स्थल बना था और 15वां बना था गरबा गुजरात का, ये 15वां बना था। तो दोस्तों, और देखते हैं, छऊ को 2010 में शामिल किया गया और कालबेलिया को भी 2010 में शामिल किया गया। खास नृत्य कहाँ गए? तो खास नृत्य दोस्तों मेघालय का है। और बात करें किवाना ढाना कहाँ गए? तो किवाना ढाना मुजफ्फरनगर यूपी का है और किवाना ढाना के संस्थापक करीम खान है। गंगूबाई हंडल किवाना ढाने से हैं। बलदेव सिंह किवाना ढाने से, अब्दुल वाहिद किवाना ढाने से, उपेंद्र भट्ट ये भी किवाना ढाने से हैं और भीमसेन जोशी किवाना ढाने से। सितार से हैं हरिशंकर भट्टाचार्य, विलायत खां और अरविंद पारिक, ये सितार से हैं। सारंगी से हैं बुंदू खान, सुल्तान खान। संतूर से शिव कुमार शर्मा और भजन सोपो, ये संतूर से हैं। और वायलिन से हैं के सुब्रमण्यम, के वैद्यनाथन, ये वायलिन से हैं। और दोस्तों, हम इसे रिवीजन कर रहे हैं। कभी आप लोग ये सोचे कि इतनी जल्दी क्यों? तो ये पहला वाला प्रैक्टिस सेट है, इसका हम रिवीजन करें जल्दी। तमिलनाडु के उत्सव में चिथिरई, चित्रवाथी, जलीकट्टू, महामहिम और पुंथडू, ये तमिलनाडु के उत्सव में। दोस्तों, बात करें हॉकी विश्व कप की, तो भारत ने 1975 में तीसरा हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। भारत ने सिर्फ यह एक बार जीता है। इसको उस समय भारत हॉकी टीम के कप्तान अजीत पाल सिंह पाकिस्तान को हराकर मलेशिया में हुआ था, हमने जीता था। तो पहला जीता है पाकिस्तान ने 1977 में बार्सिलोना स्पेन में, उप विजेता भी बार्सिलोना स्पेन ही था। और बात करें 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ, जीता जर्मनी ने और हारा था बेल्जियम इसमें। और दोस्तों, बात करें 2026 का कहाँ होगा? तो 2026 का होगा बेल्जियम और नीदरलैंड में। 2026 का हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाला है। अब बात करें पंजाब के मुख्य रूप की, तो टप्पा, जुगनी, सुहाग और लोरियन धोबियन पंजाब के मुख्य रूप हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 जीता था मेल में, यानी कि पुरुषों में जॉनी सिनर ने, जो इटली के थे। महिलाओं में आर्याना साबालेंका ने, बेलारूस की हैं। और युगल जीता था, युगल यानी जहाँ डबल खेलते हैं डबल का, रोहन बोपन्ना ये भारत के और मैथ्यूज ये ऑस्ट्रेलिया के, इन दोनों ने जीता था। किरण देसाई की बुक्स हैं, किरण देसाई की किताबें द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसके लिए ने 2006 में बुकर पुरस्कार मिला। और एम्बलेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किरण देसाई की। हल्ला वाला इन ग्वाविचा ऑर्चार्ड्स, ये भी किरण देसाई की। अनीता देसाई की फास्टिंग फीस्टिंग और इन कस्टडी, ये अनीता देसाई की हैं। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को फ्रांस पद्धति के आधार पर हुई थी और संविधान सभा का पहला संशोधन जे.बी. कृपलानी ने कुल 11 सत्र हुए थे। संविधान सभा का परामर्शदाता संवैधानिक सलाहकार भी आपको कहा जाता है।
और संविधान का पहला प्रारूप बनाया था अक्टूबर 1947 से, जिसमें 243 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान सभा के गठन तो ये कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में दिल्ली आया था, और इसे पेश किया गया था 6 मई 1946 को। माउंटबेटन योजना दोस्तों 1947 की है, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। बात करें मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संविधान पारित नीतिवत हुआ था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों संविधान सभा में बात करें कुल कितनी महिलाएं थी, तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, जिनमें से 11 महिलाओं ने संविधान पर हक साइन किए थे। पहली कौन सी थी, तो पहली थी विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरी राजकुमारी अमृता कौर, तीसरी सुचेता कृपलानी, चौथी सरोजिनी नायडू, लीला राय, हंसा मेहता, कमला चौधरी और जी दुर्गाबाई। नौवीं रेणुका रॉय, मालती चौधरी, दक्षिणी बेला युद्ध जो एकमात्र दलित महिलाएं थी, बेगम एजाज रसूल जो एकमात्र मुस्लिम महिला थी, एना अस्टिनी और अम्बू स्वामीनाथन यह दक्षिण भारत की एकमात्र महिला थी, और 15वीं थी पूर्णिमा बनर्जी। तो दोस्तों पूछे हथनोवा कहाँ पर है, तो दोस्तों हथनोवा मध्य प्रदेश में, यहीं से मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है। और पूछे कि नर्मदा मैन का संबंध किससे है, तो नर्मदा मैन का संबंध भी हथनोवा मध्य प्रदेश से है। सराय नहाराय कहाँ पर है, यूपी में। दमदमा कहाँ है, यूपी में। और भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया, और 1957 में खोजी गई थी, किसके द्वारा, BS बाननकर के द्वारा। और ये भीमबेटका गुफा महाभारत पर आधारित है दोस्तों। मेहरगढ़ कहाँ पे है, मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में है, में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन का साक्ष्य भी मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला है। पालतू भैंस के साक्ष्य यहीं से मिले, बोलन नदी के किनारे है। मेहरगढ़ बोलन नदी के किनारे है। गेहूं जौ के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। वर्तमान खोजा गया लाहुआ देव, यह संत कबीर नगर यूपी में है। बात करें नवदा टोली, तो नवदा टोली मध्य प्रदेश में, रोपड़ पंजाब में, रंगपुर गुजरात में और बनावली हरियाणा में है दोस्तों। अंतरजीत खेड़ा यूपी में, यहाँ से लोहे के साक्ष्य मिले हैं। सबसे ज्यादा समुद्री सीमा किस यूटी की है, तो अंडमान निकोबार की है। सबसे कम पूछे तो लक्षद्वीप की है। 10 डिग्री चैनल अलर्ट करता है अंडमान निकोबार को, 8 डिग्री चैनल करता है मालदीव और मिनी ट्रॉय को, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनी ट्रॉय को, और 11 डिग्री चैनल अमिनी द्वीप और कर्नाटक को अलर्ट करता है दोस्तों। और दोस्तों बात करें भारत सूर्यास्त बिंदु कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट है। इसके कुछ अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट और पारदन पॉइंट भी इसके अन्य नाम है। तो दोस्तों पूछे कि सबसे पहले सूर्य उगता है अरुणाचल प्रदेश के डोंगगाम में, और इसको 1999 में खोजा गया था। सबसे अंत में सूर्यास्त कहाँ पे होता है, तो वो गुजरात में होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। और पूछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित क्यों नहीं है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित न होने के मुख्य कारण है, जैसे कृषि मुख्य व्यवसाय है, विशाल जनसंख्या, असंतुलित आर्थिक विकास, निम्न प्रवृत्ति आय और प्रचंड बेरोजगारी। ये भारत के विकसित न होने के कुछ प्रमुख कारण है दोस्तों। भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग के कार्यदल द्वारा किया जाता है। नीति आयोग से पहले ये काम NSSO और CSO करते थे। और बात करें दोस्तों विद्युत को किलोवाट आवर में मापा जाता है, और ताप को सेल्सियस में।
रक्त को गुणन में, भूकंप को रिक्टर स्केल में, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में और वायु वेग को एनीमोमीटर में मापा जाता है और दाब का मात्रक है पास्कल। लेंस की क्षमता डायोप्टर में और ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा जूल है। रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता बैटवेल में मापते हैं। और दोस्तों पीएच मान में 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। 7 से कम को अम्लीय, 7 से अधिक को क्षारीय कहते हैं और जहाँ 7 हो जाता है उसे उदासीन कह देते हैं। और पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। तो सभी हमारे शरीर में कौन कौन से विटामिन स्वतः बन जाते हैं? तो विटामिन के और डी हमारे शरीर में स्वतः बन जाते हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। शोभा स्टेडियम गुजरात में, इसका नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में है। जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला अदिति सेन डे हैं और जीडी बिरला पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी और यह 50 वर्ष की कम आयु के लोगों को दिया जाता है। 2024 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म जवान थी दोस्तों और बेस्ट एक्टर शाहरुख खान और बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री नयनतारा जवान के लिए थी। निर्देशक संदीप रेड्डी एनिमल के लिए, बेस्ट एनिमल बॉबी देओल थे। आईसीसी अवार्ड्स 2023 में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पैट कमिंस, ओडीआई के सबसे मेंस ओडीआई खिलाड़ी विराट कोहली, टेस्ट में उस्मान ख्वाजा और टी20 में स्ट्राइकर चुना गया। आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के, दूसरे पे भी ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस थे। पीएम विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजना है और इसमें 15,000 की आर्थिक राशि सहयोग की जाती है। और दोस्तों अब देखते हैं अपना दूसरा प्रैक्टिस सेट जिसे हम आराम से देखेंगे। ये हमारा रिवीजन था इसलिए जल्दी किया है। दोस्तों अगर आपको चैनल वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसे दूसरा वाला प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं व 6000 काव्य पंक्तियां हैं। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं और 6000 काव्य पंक्तियां हैं। और पूछे नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है, तो वो नाट्य शास्त्र में क्या चीज है, तो इसमें नृत्य के बारे में बताया गया है। और दोस्तों बात करें मणिपुर में मर्दाना पहलू, मतलब पूछता कि मणिपुर नृत्य में मर्दाना पहला कौन सा है, तो वो चोलोम है। और पूछे कि मणिपुर के भाग कौन कौन से, तो पवेंग, माइवा, रास ये मणिपुर के अन्य भाग हैं। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्रों का यूज होता है, तो पुंग, करताल, इन दोनों वाद्य यंत्रों का इसमें यूज किया जाता है। और वह हिंदू वैष्णव पर आधारित है तथा राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी। राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी है। मणिपुर के कलाकार नल सिंह, निर्मल मेहता और सविता मेहता ये मणिपुर के अन्य कलाकार हैं। आवाज देते हैं। संगीत अकादमी द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं। वहीं पे संस्कृत मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्यों को माना गया है। छऊ के कलाकार हैं दोस्तों मकर ध्वज धरोगा, केदारनाथ सिंह और शुभेंद्र नारायण, ये छऊ से संबंधित हैं। द अनफॉरगेटेबल्स संगीत संग्रह यानी कि किताब जिसकी है तो ये जगजीत सिंह की है, जो एक गजल गायक थे जिनकी गजल थी चिट्ठी न कोई संदेश। ये इन्हीं का था दोस्तों। अब अन्य गजल गायक हैं बेगम अख्तर, मन्ना डे, पंकज उदास, मेहंदी हसन और पुष्पराज और कलत महमूद।
कुचिपुड़ी कलाकार में दोस्तों विजया प्रसाद, शोभा नायडू, कौशल्या रेड्डी और दीपिका रेड्डी, ये कुचिपुड़ी कलाकार हैं। 2001 में एशियन गेम्स में पहला स्थान चाइना का, और इंडिया की एंट्री पूछे तो इंडिया चौथे नंबर पर था दोस्तों। भारत ने इसमें कुल 107 मेडल जीते, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल थे। इसमें ध्वज बार हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन थे। और ध्वज समापन में कौन थे तो पीआर सिविजेस थे। ध्वज समारोह में पीआर सिविजेस थे। फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस फ्रांस में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ज़ुरिच स्विट्जरलैंड में है। फीफा को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था 1908 में, और सबसे ज्यादा जिसने जीता है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा ब्राजील ने 5 बार जीता है दोस्तों। 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना ने जीता था, और 2026 में कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में होने वाला है। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 उरुग्वे में हुए। सबसे ज्यादा आयोजन ऑस्ट्रेलिया में इनका 5 बार हो चुका है। 2030 के भी उरुग्वे में ही होने वाले हैं, और 2022 में 22वें नंबर के हुए थे, जिसमें भारत की एंट्री चौथी थी, जिसमें 61 कुल मेडल थे, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। अब देखते हैं कुछ नरेंद्र मोदी की किताबें दोस्तों। ये पॉलिटिकल बायोग्राफी किसने लिखी? नरेंद्र मोदी। ये पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखी किसने? एंडी मैरिनो ने, जो एक ब्रिटिश लेखक है। 9/9 ये दमन सिंह की है, और सुपर सेंचुरी राघव बहाल की है, राघव बहल की बहन। नरेंद्र मोदी की किताबें हैं लेटर्स ऑफ मैटर, अ वॉर ऑफ लव और सोशल हार्मोनी। ये नरेंद्र मोदी की हैं दोस्तों। भारत राज्यों का संघ होगा। ये जिसमें संघ शब्द लिया गया है कनाडा से लिया गया है, और संघात्मक विशेषता भी कनाडा से ही ली गई है। और दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां, ये भी कनाडा से ली गई हैं। यूएसए से क्या क्या लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका और विधि का समान संरक्षण, ये अमेरिका से लिए गए हैं। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? डीपीएसपी, जो आयरलैंड के अनुच्छेद 45 में थे। राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन, ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है। यूके यानी कि ब्रिटेन में एक नागरिकता ब्रिटेन से, संसदीय प्रणाली और विधि के समक्ष समानता, ये लिए गए हैं ब्रिटेन से। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है दोस्तों। जर्मनी से आपातकालीन शक्तियां, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त बैठक, जो अनुच्छेद 108 में है। रूस से लिया गया मूल कर्तव्य, 5 ईयर प्लान, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों में दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और फ्रांस की क्रांति दोस्तों, फ्रांस की क्रांति 1789 से 99 तक चली थी। शैक्षणिक संस्थानों के लिए राज्य द्वारा अनुदान आयरलैंड से लिया गया है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम शुरू हुई थी नवपाषाण काल में। पहियों की खोज भी नवपाषाण काल में ही हुई थी। आग की खोज पुरापाषाण काल में। कायथा स्थल कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में। दायमाबाद कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है दोस्तों। चिवांद बिहार में है। चिवांद बिहार में, सूरकोटडा भी बिहार में, और पाइका गुजरात में है, हुलास यूपी में, और राखीगढ़ और बालो हरियाणा में है दोस्तों।
जल संरक्षण के 60 से कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा रुद्रवास से मिले हैं। यहाँ से खेल के 60 से भी मिले हैं। धौलावीरा रुद्रवास से खेल के 60 से भी मिले हैं। और दोस्तों राखी गढ़ी जो है, राखी गढ़ी दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा संग्रहालय। दोस्तों राखी गढ़ी में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय बनने वाला है। और दोस्तों भारत में प्रथम सैन्य स्थल रोपड़ कहाँ पे है? प्रथम सैन्य स्थल है रोपड़, पंजाब में है, जिसे 1950 में बीवी लाल ने खोजा। इसका आधुनिक नाम रूपनगर और वह सतलज नदी के किनारे है। हड़प्पा को 1921 में खोदा गया दयाराम साहनी के द्वारा और वह रावी नदी के किनारे खोदा गया पहला स्थल था। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। 1922 में मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है राखलदास बनर्जी ने खोजा था। कर्क रेखा के किनारे शहर रांची झारखंड का और जबलपुर मध्य प्रदेश का। ये कर्क रेखा के किनारे बसे दो शहर हैं। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा व कर्क रेखा आपस में कहाँ काटती हैं? तो ये भैंसा मुंडा, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं दोस्तों। तो दोस्तों उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को 7 बहनों के नाम से जानते हैं। तो इन्हें 7 बहनें नाम किसने दिया था? तो इन्हें 7 बहनें नाम 1972 में ज्योति प्रसाद सेठिया ने कहा। और 7 स्टेट में, ये 7 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे छोटा त्रिपुरा है। नागालैंड की भाषा कोन्याक अंगामी इंग्लिश है और कर्नाटक की है कन्नड़। सिक्किम की गोरखा इंग्लिश और त्रिपुरा की कोकबोरोक और बंगाली। भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है और क्षेत्रफल में 7वां है। दोस्तों जो कर्क रेखा देश से कर्क रेखा भारत देश में 20 से गुजरती है। भारत में जो है कर्क रेखा 20 से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में बांटती है। दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था सबसे ज्यादा तेज धारने व समावेशी समृद्धि उद्देश्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। और भाई 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भी यही था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल सी रंगराजन ने दिया था। और अनवरत योजना दोस्तों 1978 से 1979 के बीच चली थी। इसका मॉडल गुरनाम मिडल मॉडल था और 23वीं योजना भी इसी दौरान चली थी, अनवरत योजना के दौरान। खादी एवं ग्राम उद्योग का गठन सेकंड 5 ईयर प्लान में हुआ था दोस्तों। 1956 के एक्ट के द्वारा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हेवार्ड डोमल मॉडल, दूसरी का था महालनोबिस मॉडल, तीसरी का एस चक्रवर्ती मॉडल और चौथी का अशोक रुद्र मॉडल, पांचवी का डीपी धर मॉडल, छठी का डीडी लखड़वाला मॉडल और 11वीं और 12वीं का सी रंगराजन मॉडल था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 चली थी दोस्तों। एकमात्र पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल के लिए चली। इसके दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया और काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी पंचवर्षीय योजना में ही चलाया गया था। 2 का मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, त्वरित कार्य का जूल और आवेग का न्यूटन सेकंड।
आवेटा था न्यूटन सेकंड। अम्लराज एटबारिजियम बनता है नाइट्रिक अम्ल से जिसका सूत्र HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जिसका सूत्र HCl है। इनके मिलने से बनता है। दोस्तों pH मान, दूध का pH मान 6.4 से 6.8 तक होता है, नींबू का 2.2 से 2.4 और कॉफी का 4.5 से 5.5 तक होता है। रक्त यानी कि खून का pH मान 7.4, आंसू का भी 7.4, समुद्री जल का 8.4 होता है और टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ने पर pH मान कम हो जाता है। थायमिन B1 से कौन सा रोग होता है की कमी से बेरी रोग हो रहा है। नियासिन B3 से बेरी और नियासिन थायमिन की कमी से होते हैं और B3 की कमी से पहला गिरा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन, ए से रतौंधी, सी से स्कर्वी और के से रक्तस्राव यानी खून बहता रहता है। विटामिन के की कमी से पूर्व उत्तर भारत में नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव रखी गई। डिब्रूगढ़ असम में उद्घाटन केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। असम के सीएम हैं दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा और गोवा गवर्नर हैं गुलाब चंद्र कटारिया। इसकी राजधानी दिसपुर। राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 14, विधानसभा में 124 सीटें हैं और भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। और दोस्तों ये देखो ये है पहली क्लास फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक किसने लगाया है, तो वो तन्मय अग्रवाल ने 197 बॉलों में लगाया है। दोस्तों राजस्थान की योजना पूछे तो 1000 फ्रेंचाइजी योजना कहाँ की है। 1000 फ्रेंचाइजी योजना राजस्थान की है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की योजना है बैगलेस योजना अरुणाचल प्रदेश की है। CM सीटों कमाओ योजना भी मध्य प्रदेश की है। वो सॉरी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश की और योजना है CM कल्याणी विवाह सहायता योजना, ये भी है कि यूपी की योजना है किसान उदय योजना। बात करें दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव की, यहाँ पे पंजाब का स्टेट आइकन सुमन गिल को चुना गया है। ये टिकट में दोस्तों 18वीं लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुआ जिसमें चुनाव आयोग एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर थे। नेशनल आइडल पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव मिश्रा है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश्वर कुमार भी 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। दोस्तों अब आप बताइएगा आपकी वीडियो कैसी अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें।